हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 10 सितंबर दिन रविवार है, वह हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व पश्चिम द्रोणिका भी मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास सक्रिय है। इन सभी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर झमाझम वर्षा होगी। वहीं शेष संभागों में भी रुक रुक कर बौछारें पड़ेंगी। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, इंदौर एवं देवास जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा विदिशा, सीहोर, रायसेन, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, गुना, दतिया, डिंडोरी, सतना, सीधी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी किसानों को बारिश का बहुत इंतजार था और यह बारिश किसानों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही सोने पे सुहागा हो रही है। फिर भी मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दीनदयाल स्पर्श योजना में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 सितंबर तक जमा होंगे। योजना के तहत वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 6वीं से लेकर के 9वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए आप अपने स्कूल से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर किया है जुबानी हमला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ जी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। सिंधिया जी ने कहा, उस दल में एक हैं बड़े भाई तो दूसरे हैं छोटे भाई, अर्थात दिग्विजय सिंह बड़े भाई और कमलनाथ जी छोटे भाई। सिंधिया जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2018 में अगर कांग्रेस की सरकार आई थी तो केवल ग्वालियर चंबल की माटी के आधार पर आई थी, लेकिन उन्होंने जनता से कहा कि आप और मैं नहीं जानते थे कि वो वल्लभ भवन को दलाली का आटा बना देंगे। वहीं चंबल नदी को खोदने का उद्योग भी उन्होंने बना दिया था। इसके अलावा सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा करके उन्हें ब्याज के बोझ तले दबाने का भी काम किया है। वहीं बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को भी ठगा है। इस प्रकार से सिंधिया जी ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर करारा तंज कसा है। दोस्तों, पटवारियों के लिए कमलनाथ जी ने की है बड़ी घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपये कर दिया जाएगा और सरकार बनते ही यह काम सबसे पहले किया जाएगा। वहीं प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को भी लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 13 दिनों से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर पटवारी वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले यही काम किया जाएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसले के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध से पीड़ित और उनके आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने को मंजूरी दी गई है। इस योजना में मॉब लिंचिंग के अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अपराध, राजनीतिक संबंधता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार पर हानि या कष्ट पहुंचाया जाता है तो सरकार उन आश्रितों को प्रतिकर राशि देगी, अर्थात मुआवजा राशि देगी। यदि घटना में पीड़ित की मौत होती है तो आश्रितों को सरकार 5 से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों को 7 से 10 लाख रुपए सरकार देगी। वहीं दिव्यांग होने पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की सहायता। इसके अलावा एसिड हमले में पीड़ित को 8 लाख रुपए तक की सरकार से मदद मिलेगी। इस प्रकार सरकार ने मॉब लिंचिंग प्रतिकर पीड़ित योजना चालू की है, जिसके तहत पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी।
दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवासहीनों को मिलेगा मकान। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना को अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में बदल दिया है, अर्थात उसके नाम में संशोधन कर दिया है। इस योजना में सभी वर्गों के आवास विहीन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत भविष्य में जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में बढ़ोतरी होती है, तब तब इस योजना के अंतर्गत भी लागत में वृद्धि की जाएगी। ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में फैसला लिया गया है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में 2 गुना वृद्धि की स्वीकृति मिल गई है, अर्थात अब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं वर्ग 2 के मानदेय में 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। और इस फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की है। घोषणा के तहत अब 12वीं में 60% अंक लाने पर भी मिलेंगे लैपटॉप। इसके अलावा हर स्कूल में 3 मेधावी छात्रों को देंगे स्कूटी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 12वीं में अब 60% अंक लाने वाले स्टूडेंट को भी लैपटॉप दिया जाएगा। अगले साल से हर स्कूल में 12वीं में टॉप 3 पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट को स्कूटी भी दी जाएगी। अभी तक 12वीं में 75% अंक लाने पर लैपटॉप दिया जा रहा था, लेकिन अगले साल से इस नियम में बदलाव किया गया है। अब बच्चे 60% अंक भी लाते हैं तो उन्हें भी लैपटॉप दिया जाएगा। दोस्तों, गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वे गरीब बहनों को केवल सावन महीने में ही नहीं बल्कि हमेशा 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा कि सावन में मैंने कहा था कि रसोई गैस 450 रुपये में दूंगा। मैं पैसा डालने वाला हूं, उज्ज्वला में तो डालूंगा, लेकिन जो गैर उज्ज्वला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केवल सावन के महीने में ही नहीं बल्कि हमेशा 450 रुपये में गैस सिलेंडर गरीब बहनों को दिया जाएगा। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हर वर्ग को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।